ये कहानी एक गरीब मगर मेहनती खातून रहमत बीबी की है। रहमत बीबी का ताल्लुक एक छोटे से गांव से था जहां जिंदगी के तमाम रंगों की सादगी छुपी हुई थी। इसका शौहर जो कि एक मेहनत कश था, ज्यादा नहीं कमाता था, लेकिन रहमत बीबी हमेशा खुश रहती थी। उसकी जिंदगी में अल्लाह की रजा और उसके अहकाम का गहरा असर था। रहमत बीबी के दिल में हमेशा अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा की ख्वाहिश थी। रहमत बीबी की एक बहू भी थी, उसका नाम फातिमा था, जो रहमत बीबी के साथ रहती थी। फातिमा एक खूबसूरत, जवान और बासलाहियत लड़की थी, लेकिन उसकी तबीयत में गरूर और ज़ुद का पहलू था। रहमत बीबी ने फातिमा की तरबियत बहुत अच्छी की थी, लेकिन वक्त के साथ फातिमा में कुछ तब्दीलियां आने लगी जो उनके ताल्लुकात में बिगाड़ का सबब बनने लगी। जैसे ही रमजान का महीना आया, रहमत बीबी ने दिलो जान से रोजे रखने का इरादा किया। वो रोजा रखकर हमेशा अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करती थी और रमजान का महीना उसके लिए अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत का एक खुसूसी मौका होता था। रहमत बीबी का ईमान इतना मजबूत था कि वो रोजा रखकर अल्लाह की रजा की कोशिश करती और पूरे महीने रोजे की हालत में अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करती थी। फातिमा, रहमत बीबी की बहू, ने भी रोजे रखने की नीयत की, लेकिन इसके अंदर जिद और गुरूर था। वो हमेशा ये सोचती कि इसका रोजा रखने का मकसद अल्लाह की रजा से ज्यादा लोगों के सामने अपनी इज्जत बढ़ाना है। इसके दिल में खलूस और सच्चाई का फुकदान था। वो जब भी रोजा रखती तो महज दिखावे के तौर पर रखती, लेकिन रहमत बीबी का रोजा अल्लाह की रजा के लिए होता था। वजू का सिलसिला चल रहा था और रहमत बीबी की हालत पहले से ज्यादा बेहतर हो गई। उसकी इबादत में एक नया जोश और जज्बा था। वो रोजा रखकर अल्लाह के अहकाम की पूरी कोशिश करती और अपने दिल में अल्लाह की रजा की आरजू रखती थी, लेकिन फातिमा का रवैया हमेशा सर्द था। वो रोजा तो रखती, लेकिन उसके दिल में हकीकी ईमान नहीं था। वो हमेशा ये सोचती कि उसकी कुर्बानियों को दूसरों के सामने दिखाया जाए ताकि वो लोगों की नज़र में ज़्यादा इज्जतदार बन सके। उसके बरक्स रहमत बीबी हमेशा खामोश रहती थी और अपने अमल से अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करती थी। एक दिन रमज़ान का महीना अपने निस्फ हिस्से में पहुंचा और रहमत बीबी की हालत पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई। उसकी इबादत में एक नया जोश और जज्बा था। वो रोज़ा रखकर अल्लाह के अहकाम की पूरी कोशिश करती और अपने दिल में अल्लाह की रजा की आरजू रखती थी, लेकिन फातिमा की तबीयत में वो चढ़ती हुई जद और गुरूर रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। एक दिन फातिमा ने बगैर किसी वजह के रहमत बीबी पर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। इसका कहना था कि तुम्हारे रोजे से मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम सिर्फ अल्लाह की रजा की बातें करती हो, लेकिन तुम्हारी हालत तो कुछ और ही है। रहमत बीबी ने इस बात को सुनकर सब्र का दामन थामा और खामोश रही, लेकिन फातिमा की जुबान का जहर और उसका तर्ज अमल रहमत बीबी के लिए एक और इम्तिहान बन गया। उसने मजीद तकलीफ देने की कोशिश की और एक दिन उसने रहमत बीबी को घर से निकाल दिया। उसका कहना था, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, तुम्हारी इबादत और रोजे हमें परेशान करते हैं। अगर तुम्हारे पास इतनी ईमानदारी है तो तुम अपना रास्ता खुद चुन लो। रहमत बीबी ने अपना बस्ता तैयार किया और घर से निकल पड़ी। उसने सोचा कि जहां अल्लाह की रजा है वही इसका रास्ता है। वो अपने रब से उम्मीद लगाए हुए थी कि वो उसे अपनी मदद देगा। वो गांव से बाहर एक दरख्त के नीचे बैठ गई, जहां उसने नमाज पढ़ी और रोजा खोलने की तैयारी की। रहमत बीबी के रोजे की हालत में अल्लाह की मदद जल्द ही जाहिर हुई। एक छोटे से दरख्त पर कई चिड़ियां बैठी हुई थीं और वो खुशी से चहचहा रही थी। रहमत बीबी ने इन चिड़ियों की आवाज सुनी और हैरान हो गई। अचानक एक चिड़ी छोटी सी आवाज में गोया हुई, रहमत बीबी, तेरी इबादत ने आसमानों तक आवाज पहुंचाई है और अल्लाह ने तुझे ये तोहफा दिया है। रहमत बीबी की आंखों में आंसू थे और दिल में एक नई उम्मीद की किरण जाग गई। वो समझ गई कि अल्लाह ने उसे माफ कर दिया है,
और उसके रोज़े की इबादत कबूल कर ली हैं। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दरख्त के नीचे बैठकर रोज़ा खोलने की तैयारी की। चिड़ियाँ उसके इर्द गिर्द चहचहा रही थीं, जैसे वो उसकी कामयाबी पर खुश हो रही हों। रहमत बीवी का दिल भर आया था और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे सब्र देने और हिदायत देने में मदद की। वो वापस अपने घर लौटी और फातिमा के सामने आकर कहा, बेटी, जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी और मैंने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखा। तुमने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरी इबादत को कबूल किया। फातिमा की आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने अपनी माँ की बातें सुनी और दिल में एक तब्दीली महसूस की। उसने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया और रहमत बीबी से माफ़ी मांगी। वो जान चुकी थी कि अल्लाह के रास्ते पर चलने का असल मकसद सिर्फ अपनी इबादत को अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, ना कि दिखावे के लिए। रहमत बीबी ने अपनी बहू को समझाया कि बेटी, जब तक तुम्हारा दिल अल्लाह की रज़ा की तरफ मायल नहीं होगा, तुम्हारी इबादत और रोज़े महज दिखावे होंगे। अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारना असल मकसद है। फातिमा ने अपनी गलती को तस्लीम किया और अल्लाह से माफ़ी मांगी। चंद माह बाद फातिमा ने भी अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखना शुरू कर दिए और उसके दिल में सुकून आ गया। रहमत बीबी ने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर दिया था और अल्लाह ने उसकी इबादत को कबूल कर लिया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की रज़ा और इबादत का मकसद सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल की सदाकत और खुलूस ज़रूरी है। जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को सुनता है और उनकी ज़िंदगियों में बरकत डालता है। अगर इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारे तो उसकी मदद कभी नाकाम नहीं जाती। अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करें, ना कि दिखावे के लिए। सब्र और ईमान के साथ अल्लाह की मदद हासिल की जा सकती है। अल्लाह के रास्ते पर चलने से इंसान की ज़िंदगी में सुकून आता है। तौबा और माफ़ी इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है और अल्लाह हमेशा अपने बंदों की माफ़ी कबूल करता है।